द साइन ऑफ गुड पेरेंटिंग इज नॉट द चाइल्ड्स बिहेवियर, द साइन ऑफ ट्रूली ग्रेट पेरेंटिंग इज द पेरेंट्स बिहेवियर। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि उनके बच्चे बात क्यों नहीं मानते, और यूजुअली ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन भी होता है, और ये सवाल पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इरिटेट और परेशान करता है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हो रही हैं जिसकी वजह से बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे। एक्चुअली यहाँ पर बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। अगर हम डिटेल में जाएं या हिस्ट्री को देखें तो पता चलता है कि बच्चों का कोई कसूर है ही नहीं। कहा जाता है देयर आर नो बैड चिल्ड्रन, देयर आर बैड पेरेंट्स। एक्चुअली हम पेरेंट्स ही ऐसी गलतियां कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चे हमारी बात नहीं मानते, यानी हम अपना मैसेज ही बच्चे को सही तरह क्लियर नहीं कर पाते जिसकी वजह से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और हम अपने बच्चों से जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बच्चा उस पर अमल करता हुआ हमें दिखाई नहीं देता, तो हमें लगता है कि वो बदतमीज हो गया है या उसके साथ कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। पेरेंट्स कहीं ना कहीं काफ़ी गलतियां कर रहे होते हैं, और पेरेंटिंग मिस्टेक्स पर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। बहुत सारे लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आई है और काफ़ी हेल्पफुल रही है उनकी पेरेंटिंग के लिए। तो आप में से जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप भी अपने अंदर गुड पेरेंटिंग की हैबिट्स को डेवलप कर सकें। सो आज की वीडियो में कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी जो पेरेंट्स करते हैं और जिनको रेक्टिफाई करके आप अपनी पेरेंटिंग स्किल्स में फर्दरेंस और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो ट्राई टू फोकस on these mistakes to refine and upgrade your parenting. So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। मैं मियाँ जी के लिए कॉफ़ी बना रही थी और सोचा थोड़ी सी खुद भी पी लेती हूँ, क्योंकि चाय हम नहीं पीते, जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले व्लॉग्स में भी बता चुकी हूँ। बस मियाँ जी कभी कभार पी लेते हैं। अच्छा, मुझे कुछ दिन पहले कमेंट आया था, उसमें किसी ने कहा था कि आप जो काम कर रही होती हैं या जो कुकिंग वगैरह करती हैं उसकी चीज़ें भी साथ साथ मेंशन कर दिया करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप क्या बना रही हैं। सो मैंने इस वीडियो में साथ साथ डिटेल भी ऐड कर दी है। फिलहाल मैं क्रिस्पी चिकन बच्चों के लिए बना रही थी, जिसकी रेसिपी आपको नेक्स्ट क्लिप में नजर आएगी, और ये बनाना बहुत आसान है। बच्चों के स्नैक टाइम के लिए या लंच बॉक्स के लिए आप इसे रेडी कर सकते हैं, जल्दी बन जाता है और बच्चे इसे शौक से खा भी लेते हैं। वंस इन अ वीक आप इन्हें बनाकर दे सकते हैं। ज्यादा टाइम और इंग्रेडिएंट्स भी आपको रिक्वायर नहीं होते। एनी हाउ, लेट्स कम टू द टॉपिक। पेरेंटिंग मिस्टेक्स नंबर 1 इज पुअर कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, यानी लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल विद योर चिल्ड्रन। वालिदैन को नहीं पता कि बच्चों के साथ सही तरीके से कैसे कम्युनिकेट किया जाए या बच्चों का जहन किस तरह की कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करता है, जिसके ऊपर फिर बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं। जब हमारी बात करने का अंदाज ही गलत है तो हमें अल्टीमेटली रिस्पॉन्स भी गलत मिलता है। मसलन अक्सर पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि वो बच्चों से चाहते क्या हैं, वो बच्चों का कौन सा बिहेवियर चाहते हैं। मोस्टली ना पेरेंट्स इस चीज पर फोकस्ड होते हैं कि ये ना करो, वहां ना जाओ, ये ना खाओ, वो ना पियो, यहाँ मत बैठो, इस तरह ना कहो। मतलब आप अपने बच्चों के साथ कन्वर्सेशन में ज्यादातर नहीं की तरगीब कर रहे हैं। आप एक्चुअली में बच्चे को ये नहीं बता रहे कि वो करें क्या, बस आप नो नो कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं वीडियो में जो कर रही हूँ आप उस पर फोकस ना करें तो आप उसको और ज्यादा फोकस करेंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, आप और ज्यादा गौर से देखेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। या अगर मैं कहूँ कि आप अपने कपड़ों की तरफ ना देखें, अपने जूतों की तरफ मत देखें, तो आपके जहन में ना इन्हीं दोनों चीजों के इमेजेस आ जाएंगे और आप इन्हीं दोनों चीजों के बारे में ज्यादा सोचने लगेंगे। बिल्कुल इसी तरह जब आप बच्चे को कोई गलत कमांड देते हैं, चाहे मार कर दें, चीख कर, चिल्ला कर या डांट कर दें, तो उसके माइंड में भी एक पिक्चर बन जाती है और अल्टीमेटली आप जिस काम से बच्चे को रोक रहे होते हैं वो और ज्यादा करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली समझाना इशू नहीं था, बल्कि प्रॉब्लम ये थी कि जो कमांड आपने दी थी वो गलत थी। तो इसी तरह की कई कमांड्स हैं जो बच्चों को हम गलत डायरेक्शन में बताते हैं। हम नहीं बताते कि एक्चुअली उनको करना क्या है। बच्चे को ये ना बताएं कि उसने क्या नहीं करना, बल्कि ये बताएं कि उसे क्या करना है। अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को देखें कि आप उठते बैठते बच्चे को ना की तरगीब करते दिखाई दे रहे होते हैं। आज से इसको रिवर्स करें और हाँ की तरगीब दें। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि उसका माइंड पॉजिटिव कमांड्स को एक्सेप्ट करने लगा है और आपको अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। पॉइंट नंबर 2 इज डोंट पॉइंट आउट देयर मिस्टेक्स। बच्चों की शॉर्ट कमिंग्स को बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों की खामियों या गलतियों पर कम परेशान होते हैं, इनकी खूबियों को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है। आप ये अपनी हैबिट बना लें कि अपने बच्चों की अच्छाइयों को डिस्कस करें, बुराइयों को ना करें। जब आपको उनकी कोई बात अच्छी लगती है तो उनको गिफ्ट दें, उनकी छोटी छोटी सक्सेस को, उनकी गुड हैबिट्स को सेलिब्रेट करें। इस तरह करने से ना उनको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है, हौसला अफजाई होती है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं या अपने पेरेंट्स की
बात मानते हैं तो हमें तवज्जो दी जाती है और हमें रिवॉर्ड मिलता है और हमें अप्रिशिएट किया जाता है। तो आपके अप्रिशिएट करने से ना बच्चे और ज्यादा अपनी गुड हैबिट्स को इन्हेंस करेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपको ओबे करने की और ज्यादा कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि बिहेवियर अप्रिशिएटेड इज बिहेवियर रिपीटेड, यानी आप बच्चे के जिस भी बात या हैबिट को बार बार रिपीट करेंगे तो बच्चा वो चीज बार बार करेगा। अगर आप अपने बच्चे की किसी बुरी बात को बार बार पॉइंट आउट करेंगे, उसे रिपीट करेंगे तो बच्चा भी वो काम बार बार करेगा। और अगर किसी काम पर आप उसकी तारीफ करेंगे, उसे अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चा वही काम और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब आप किसी काम से, किसी बात से उसे बार बार रोकते हैं, बार बार उसे डांटते हैं या मारते हैं ना, तो बच्चा ढीठ हो जाता है और वो काम बार बार करता है। तो इसलिए हमेशा बच्चों की अच्छी बातों को ही फोकस करें इंस्टेड ऑफ देयर बैड बिहेवियर और बैड एटीट्यूड। मदर्स खुद तो अपने बच्चों की बुराइयां दूसरों के सामने कर रही होती हैं, लेकिन अगर वही बुराई कोई और करे, वो किसी और के मुंह से अपने बच्चे की बुराई सुने तो उन्हें वही बात बुरी लगती है और फिर उन बुराइयों को छुपाने या उन पर पर्दा डालने की कोशिश करती हैं। एक्चुअली में आपने ही मौका दिया होता है, आप ही बुराइयां कर रहे थे बच्चों की, तो दूसरे भी ये काम करेंगे। और मोस्टली मदर्स को गुस्सा इसलिए फिर और ज्यादा आता है कि उनकी तरबियत पर बात आ जाती है कि मदर ने ऐसी तरबियत की है इसलिए बच्चा बदतमीज है या डिसओबीडेंट है। हालांकि देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में कई ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि सिर्फ मदर्स की ही गलती नहीं होती कि उसका बच्चा बदतमीज या डिसओबीडेंट है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, एक ये बात भी है कि जब बच्चों की कोई और बुराई करता है ना, जब मदर्स किसी और की ज़बान से सुनती हैं तो उन्हें बुरा लगता है और फिर वो अपने बच्चे की नई नई अच्छी अच्छी बातें उन्हें बताती हैं कि नहीं, हमारा बच्चा तो ये भी करता है, हमारा बच्चा वो भी करता है, ये इंटेलिजेंट है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जो काम आप पहले खराब कर चुकी होती है ना, उसका असर लोगों के दिमाग पर ज्यादा होता है, जो आप ऑलरेडी अपने बच्चों की बुराइयां लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू मेक योर चिल्ड्रन लिसन टू यू, यानी बच्चों से अपनी बात कैसे मनवाई जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, बल्कि डेली बेसिस की ही ये कहानी होती है कि माएं बच्चों को कहती रहती हैं कि बेटा आप पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, लेकिन बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि बच्चों की पढ़ाई का एक टाइम फिक्स करें। इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन जो लोग न्यू हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ भी एक दफ़ा इसे डिस्कस किया जाए। बच्चों की स्टडी का एक स्केड्यूल फिक्स करें। ये नहीं कि कल बच्चों ने 7 बजे पढ़ा था, आज 9 बजे पढ़ रहे हैं, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, जब टाइम मिले, जब दिल करे उन्होंने किताबें खोली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इस तरह उनकी स्टडी में, उनकी लाइफ में कोई भी डिसिप्लिन नहीं रहेगा। एक मुकर्ररा वक्त रखें। अब चाहे तो अपना टारगेट वो इसी मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर पूरा करें या उसके बाद या उससे पहले भी कंप्लीट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और देयर वर्कलोड। बस मकसद ये है कि आपने एक टाइम फिक्स करना है फॉर स्टडी। इससे ब्रेन वायरिंग होती है बच्चे की और उसका माइंड साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होता है कि उसे उस वक्त में पढ़ना है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों से पूछें कि आज वो क्या पढ़ना पसंद करेंगे। बच्चों को लगता है कि हम उनकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। बच्चों से ये पूछें कि आज आप कितने पेजेस पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। जिस टॉपिक में भी आपको इंटरेस्ट फील हो रहा है या आपको अच्छा लग रहा है, आप वो टॉपिक निकालें और पढ़ें। इससे एक तो आपके बच्चे के अंदर कुव्वते फैसला भी पैदा होती है और वो इस बात को ओन करता है कि उसने खुद डिसाइड किया है कि मैं इतना पढ़ूंगा और ये टॉपिक पढ़ूंगा। और इससे बच्चे में ये एबिलिटी भी पैदा होती है कि वो एनालाइज करने लगता है और सेल्फ एक्सेस करने लगता है कि मैंने आज इतना टारगेट तय किया था जो मैंने आसानी से अचीव कर लिया है और अब मैं इस टारगेट को ग्रेजुअली बढ़ा सकता हूँ। तो इसलिए अपने स्टडी टाइम को स्केड्यूल करना बहुत जरूरी है। बच्चा उस वक्त में खुद पढ़ता है कि ये मेरी स्टडी का टाइम हो गया है, अब मुझे पढ़ना है, क्योंकि उसने अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल को सेट किया हुआ होता है कि मैं इस टाइम पर पढ़ूंगा। बच्चों को उनके फैसलों में शामिल करें। मनवा आप अपनी ही रहे हैं, लेकिन एक अलग तरीके से, थ्रू प्रॉपर चैनल। इन सब चीजों की वजह से बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर भी आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और सेल्फ डिसिप्लिन भी आता है। अदरवाइज अगर बच्चों से उनके बारे में ही छोटे छोटे फैसले ना करवाए जाएं तो बच्चे बड़े तो हो जाते हैं लेकिन मैच्योर नहीं होते, क्योंकि उनको ना स्टार्टिंग से सिखाया ही नहीं जाता कि आपने अपने लिए छोटे छोटे फैसले किस तरह करें। इसके अलावा रीडिंग हैबिट्स डेवलप करें। आप जब अपने अंदर रीडिंग की हैबिट लेकर आएंगे ना, तो अल्टीमेट आपके बच्चे भी उसे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टॉक टू योर चिल्ड्रन बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले अपने बच्चों के साथ 15-20 मिनट गुजारना आपकी और बच्चे की कनेक्टिविटी में इजाफा करता है। इस टाइम ड्यूरेशन में आप अपने बच्चों के सवालों का जवाब दें, उन्हें कोई कहानियां सुनाएं, उनके साथ बॉन्डिंग इंक्रीज करें। कुछ टाइम ये करने के बाद ना आपको नजर आएगा कि बच्चे आपके ओबीडेंट हो जाएंगे। मकसद ये है कि आपने अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, उनकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है, उनकी फीलिंग्स को समझना है, जो वो पूछना चाह रहे हैं उनके सवालों के जवाब देने हैं, उनके साथ हंसी मजाक का थोड़ा सा टाइम गुजारना है।
तो आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद ये हैप्पी मोमेंट्स अपने बच्चों के साथ गुजारने के बाद ना आपकी और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल योर वॉइस टोन। बच्चों के ऊपर हमेशा अल्फाज से ज्यादा आपका लहजा असरअंदाज होता है। जब आप बच्चों को कोई सिंपल सी बात डांट कर या चीख कर कहते हैं ना, तो वो उनके माइंड पर बहुत ज्यादा असर करती है। बच्चे आपके इस बिहेवियर की वजह से अंदर से डर और सहम जाते हैं और फिर आपकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बल्कि अंदर से आप पर गुस्सा होने लगते हैं। और वो बेचारे आपसे बदला नहीं ले सकते क्योंकि आपसे कमजोर होते हैं और आप ताकतवर होते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर आपको अपोज करने लगते हैं और नेक्स्ट टाइम भी आपकी बात नहीं मानते। इसलिए जब भी बच्चों से बात करें, अपनी वॉइस टोन को लो रखने की कोशिश करें ताकि बच्चा आसानी से कामली आपकी बात को अंडरस्टैंड करे और उसे ओबे भी करे। सो ये सारे वो पॉइंट्स थे जिनको फॉलो करके आप अपनी पेरेंटिंग मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर पेरेंटिंग मिस्टेक्स के हवाले से मैं एक बहुत हेल्पफुल और ज़बरदस्त वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। पेरेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव वीडियो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। जिन्होंने नहीं वॉच की वो काइंडली जाकर उसे ज़रूर विजिट कीजिएगा। डेफिनेटली आप उससे बहुत कुछ लर्न करेंगे। अच्छा, मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी का नाम लीजिएगा वीडियो में। अरीज फातिमा उनकी बेटी का नाम है। हेलो अरीज फातिमा, स्टे ब्लेस्ड। अच्छा, ये ना मेरी छोटी बेटी टॉयज के साथ खेल रही थी तो मुझे आकर कह रही थी मम्मा मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाऊं। मैंने कहा जी आप ले आओ, तो मैंने इसकी वीडियो थोड़ी सी शूट कर ली थी और अब मेरा ये ब्रेकफास्ट खाने का टाइम हो गया है। वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर अ लॉट।